क्या उम्मीदें लग रही है, क्या आशाएं हैं? उम्मीद तो यही है कि सरकार जो है ये जो काले कानून पास किए थे सरकार ने कॉरपोरेट्स के दबाव में इनको वापस लेना है, वापस लेगी सरकार इनको, यही उम्मीद है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ समझाने में ही निपटाना चाह रही है मामले को। किसको समझाएंगे? किसानों को समझाना चाहती है। किसको समझाएंगे? जो ना समझ होते हैं उसको समझाता है ना व्यक्ति। तो कह रहे ना, लेकिन सरकार से ज्यादा ये लोग समझदार हैं, जो किसान लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, क्योंकि ये फसलें बोना जानते हैं तो काटना भी जानते हैं। अगर ये सरकार सोच रही है कि ये सिर्फ मोदी सरकार जो है ये कॉर्पोरेट घरानों की वजह से सत्ता पर बैठ गई है, तो ये जो मजदूर किसान यहाँ पर हैं जो आंदोलन आज कर रहे हैं वो सरकार को नीचे भी उतारना जानते हैं। यूपी में तमाम मीटिंग की जा रही है, गांवों में बीजेपी के नेता जाके लोगों को समझा रहे हैं, जो घर बैठे हुए किसान हैं उनको समझा रहे हैं। तो उनको समझाने से क्या है? जो लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए ना, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं? जो सबसे ज्यादा लोगों की संख्या है वो यहाँ पर है, जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ज्यादा संख्या में किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार सचमुच में समझाना चाहती है तो यहाँ पर आए, लेकिन सरकार को कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो क्या समझाएंगे? उनको पता है कि इसमें इन कानूनों में कुछ भी नहीं है, ये कानून सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की शय पर लिए गए थे और पहले से सारी तैयारी हो चुकी थी, इसीलिए अडानी के गोदाम बन चुके हैं, अंबानी के गोदाम बन चुके हैं। तो क्या समझाएंगे ये? अब तो कुछ समझाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मैंने कानून पढ़े, बहुत ही बेहतरीन कानून है, बड़े अच्छे कानून है। अपने घर पे रख ले, आपको किसान का बेटा कहते हैं। तो यहाँ पर आके वो बताए ना, यहाँ देखिए किसान का बेटा, मैं भी किसान परिवार की बेटी हूँ, आप लोग भी किसान परिवार के बेटे हैं, जितने भी यहाँ पर हैं आए हैं ना ये लोग यहाँ पर, क्योंकि इनके दिल में दर्द है। जिसके दिल में दर्द होगा आज वो इस आंदोलन के समर्थन में होगा, जिसके दिल में दर्द नहीं है वो सारा भाषणबाजी करेगा कि हमने कानून पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सारी बातें। तो जो कानूनों की असलियत जानता है, जो मानता है कि ये कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ है, पूरे देश की जनता के खिलाफ है, ये जन विरोधी काले कानून सरकार लेकर आई है, तो वो व्यक्ति और ये फर्ज भी बनता है पूरे देश की जनता का। अगर हमारे देश की जनता सचमुच में ही अन्न खाती है, जो अनाज जो लोग खाते हैं, अगर वो सचमुच में ही ये सोचते हैं कि क्या हो रहा है देश में, तो वो एक न एक दिन जरूर यहाँ पर आएंगे। और जो लोग इस देश के सचमुच के देश हित में सोचते हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तान का वासी कहते हैं, अगर वो यहाँ पर किसानों के प्रोटेस्ट के समर्थन में नहीं आते हैं तो उनका अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का दावा सरासर गलत है। तो सरकार के देश हित में नहीं सोच रही है? बिल्कुल सरकार देश हित में नहीं सोच रही है, इसीलिए तो देश की जनता में अनरेस्ट है। अगर अनरेस्ट है किसी देश के अंदर तो समझ जाना चाहिए वो देश की जो सरकार है उसकी मंशा कुछ अलग है, वो देश की जनता के बारे में ना सोचकर या तो अपनी सत्ता के बारे में सोच रही है या उन लोगों के बारे में सोच रही है जिनकी वजह से उनकी सत्ता चल रही है। आज मोदी की सत्ता जो है वो अंबानी अडानी की वजह से चल रही है, तो उनके बारे में सोच रही है, देश के बारे में नहीं सोच रही। देश के बारे में सोचने का मतलब है देश की जनता के बारे में सोचना। देश क्या, देश किससे बनता है? देश बनता है इस देश की जनता से, देश बनता है इस देश के नौजवानों से, मेहनतकश किसानों से। लेकिन आज अगर उसके बारे में नहीं सोच रही है सरकार, सोच रही है देश के पूंजीपति घरानों के बारे में, तो ऐसे देश नहीं है वो, लोगों के बारे में देश यहाँ है। तो देश के बारे में सोच रही होती तो सरकार भी आओ। ये हर सरकार सोचती है उद्योगपतियों के बारे में। बिल्कुल, हर सरकार जब से हमारा देश आजाद हुआ है भैया, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जब हमारा देश, आप इस बात को एडिट कर देंगे मैं जानती हूँ, क्योंकि पहले भी एडिट हो चुकी है, क्योंकि 1947 के बाद से जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से इस देश की जो हुक्मरान हुए हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के हुए, किसी भी झंडे की पार्टी के हुए हो, उन सब ने इस देश की जनता को धोखा दिया है। आजाद किस लिए हुआ था हमारा देश? ताकि इस देश की जनता के किसान मजदूरों को रोजी मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस देश के जो शहीद हुए हैं, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने किसके लिए कुर्बानियां दी थी? इसके लिए कुर्बानी दी थी कि इस देश की सत्ता पर अंग्रेज चले जाए और काले अंग्रेज आ जाए, इसके लिए नहीं दी थी। लेकिन आज वही हुआ। चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के पूंजीपतियों को अपनी जड़ें जमाने का मौका दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 200 सालों से इस देश की जनता को लूट रही थी, उनके बारे में उन्होंने नहीं सोचा।
तो फिर ये जो शुरुआत से ही सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, देश की इसीलिए ये सत्ता की लड़ाई है, ये सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। ये सत्ता जो पूंजीपति लोग चला रहे हैं, ये लड़ाई उनके खिलाफ है। और आज तक जो भी आंदोलन हुआ 1947 के बाद, वो सभी सरकारों के खिलाफ हुए, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हुए, चाहे बीजेपी के खिलाफ हुए। लेकिन ये पहला आंदोलन है जो टाटा, बिरला, अंबानी पूंजीपतियों के खिलाफ हो रहा है, कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए सरकार की नींद उठ गई है, इसीलिए टाटा, बिरला, अंबानी की भी नींद जो है वो खराब हो चुकी है, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं कि अब जो भाषा भगत सिंह बोलते थे कि हमारी जो लड़ाई है वो इस देश में शोषण खत्म होने तक जारी रहेगी, ये लड़ाई आज ये लोग लड़ रहे हैं। ये मजदूर किसान अब उस बात को समझ चुके हैं कि हमें सत्ता को बदलना है। सत्ता और सरकार में बहुत डिफरेंस होता है। सत्ता जो है वो 5 साल में नहीं बदलती है, लेकिन सरकार बदलती है। सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। और ये जो 3 काले कानून भी इस मोदी सरकार ने वापस ले लिए ना, इसके बाद फिर काले कानून आएंगे। इसीलिए सत्ता को बदलना है, इन पूंजीपति वर्ग की सत्ता को बदलना होगा, उसके खिलाफ लड़ाई हमें मजबूत करनी होगी। और वो लड़ाई इस देश की मेहनत कर जनता, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और महिलाएं एक साथ मिलकर इस लड़ाई को अंजाम देंगे, और वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेकिन मैडम, इस आंदोलन में देखा गया खासकर उद्योगपतियों को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे उन पर टारगेट किया। क्या उनका कोई योगदान नहीं है इस देश में? देखिए, योगदान हर व्यक्ति का योगदान को किसको कहोगे आप? एक व्यक्ति जो अपनी कंपनी चला रहा है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट में वो व्यक्ति जन कल्याण के बारे में नहीं सोचता है। जन कल्याण के लिए तो परियोजना तमाम चला रही है सरकार, तमाम लोग। उसका असर कहाँ दिख रहा है भैया, बता दीजिए आप। उद्योगपति तो व्यापारी है ना, वो तो अपने व्यापार के लिए आया ना, वो जन कल्याण के लिए तो नहीं आया। तो ये जो जन कल्याण जो है, ये सरकार को इस बात को तो देखना होगा ना। तो व्यापार के लिए आया है, व्यापार के लिए आप किसी की जान खत्म कर देंगे? इस देश की जनता, नीति तो सरकार बनाती है ना। इस देश की जनता, इस देश की जो जनता है, आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे? व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, वो व्यापार के लिए आई थी, तो वो बहुत अच्छी थी। व्यापार करते करते उन्होंने इस देश के लोगों का क्या हाल कर दिया, इतना भुखमरी के शिकार हुए लोग। तो बात होनी ये चाहिए कि जनता ने सरकार चुनी है, जनता। तो आज सरकार किसके पक्ष में खड़ी हुई है? आज सरकार जनता के पक्ष में तो नहीं खड़ी हुई है ना। आज जनता, आज जो सरकार है वो उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी हुई है, वो अडानी के पक्ष में खड़ी है, अंबानी के पक्ष में खड़ी है। तो यहाँ इसीलिए लड़ाई तो ये है ना, एक तरफ देश की जनता है और दूसरी तरफ देश की सरकार है जो इस देश के पूंजीपतियों के हित की बात कर रही है। तो लड़ाई आज पूंजीपतियों की है और जनता की लड़ाई है। ऋतु जी, इससे पहले भी मोदी सरकार ने कई फैसले लिए हैं, लेकिन वो बैकफुट पर नहीं गए हैं। ये आंदोलन भी काफी लंबा वक्त हो गया चलते हुए, क्या लगता है बैकफुट पर जाएगी सरकार? देखिए, पहली बार इतिहास में 1947 के बाद ऐसा आंदोलन हुआ है और जा चुकी है सरकार तो बैकफुट पर। ये जो जिन कानूनों की बात ही नहीं हो रही थी, उन कानूनों के बारे में पराली जलाने के लिए जो उन्होंने रखा हुआ है, 1 करोड़ रुपया हम लेंगे, जो फाइन रखा हुआ है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, बिजली बिल की हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी की बात कहाँ चली गई? वो कहाँ बात कर रहे हैं? तो आप देखिए, ये जो सरकार है ये बैकफुट पर जा चुकी है, बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि अब जो निशाना है वो सिर्फ सरकार नहीं, इतने सालों से सरकार जो बचाती आ रही थी इस पूंजीपति वर्ग को, अब निशाना जनता का वो है। तो सरकार बैकफुट पर जा चुकी है, अनरेस्ट सरकार में है, पूंजीपति वर्ग में है, और देश की मजदूर किसानों का जो आंदोलन है वो सफल हो चुका है। मीडिया का कोई भी चैनल है, उसे सोशल मीडिया उनको हमारे लोगों से, किसान से, मजदूर से जो रोडों में पड़े हुए हैं, घर छोड़े हुए हैं, इस ठंड में इतनी परेशानी में, तो उनके साथ तुम लोगों को हमसे बहुत हमदर्दी है, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। नंबर 2 पे समाज जो है वो 4 चीज़ों से बनता है: आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक। मेन मुद्दे होते हैं। राजनीति कैसी हो रही है, समाज को कैसी सुविधा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, धर्म को लोग कैसे मानते हैं, कोई एक दूसरे के धर्म में इंटरफियर तो नहीं करता, निरपक्ष लोग रह रहे हैं या सेकुलर हैं। राजनीति जो साफ सुथरी है, सबका विकास, सबको साथ लेके चलती है। देखिए, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 70% लोग जो हैं वो इससे रिलेटेड है।
और जो अनाज की बात करते हो, ये पैदावार जो करता है किसान, ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, बाहर भी है, हमारा पेट भी भरती है। पूरे संसार पे अनाज क्या हम हिंदुस्तान खाएगा? सऊदी अरब में जाता है, दुबई में जाता है, जहाँ गेहूँ नहीं होती, धान नहीं होता। पूरा ये नहीं है कि व्यापार नहीं करना चाहिए, व्यापार नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा, कैसे डेवलप करेगा। मगर ये है कि वो लोग जो जिन देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, हिंदुस्तान से 5-6 गुना बड़े हैं लगभग, और उनकी आबादी है 35 करोड़। हिंदुस्तान की आबादी आज की डेट में लमसम 130 करोड़ होगी, और इससे भी 135 हो जाएगी, अगली मर्जी हमारी 40 भी सकती है। उन लोगों को, अगर इतने लोगों को, जिसमें 70% लोग जो है इस खेती किसानी से मजदूर है, उससे दुकानदार है, कोई और वर्कशॉप वाला है, ट्रैक्टर वाला है, बहुत रिलेटेड लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी। नंबर 2, एनवायरनमेंट गंदा होगा। रोज सरकार कहती है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हवा साफ सुथरी रखो। ये जो कहते हैं पराली ना जलाओ, काय के लिए कहते हैं? एनवायरनमेंट के लिए कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हवा साफ होनी चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डंडा देता ना, डंडा देता। देखो पानी में हम कहते हैं कि अब हमें पानी साफ चाहिए, गंदा नहीं चाहिए। सारे काम कोर्ट करा रहा है, ये कुछ करते नहीं है तो पानी गंदा नहीं चाहिए। तो मेरा मतलब इसलिए जितना भी एनवायरनमेंट जो हमारा, जो हम सांस ले रहे हैं, जल ही जीवन है ना। पवन गुरु जपजी साहब में लिखा हुआ है, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, 3 माएँ हमारी, एक माता वो है जो सबसे बड़ी माँ है, जो हमें रोजी रोटी देती है। इसमें सब्जी होती है, इसमें फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं, सब इसी से खाते हैं हम। एक माँ जो जन्म देती है, एक उस्ताद माँ होती है जिससे हम शिक्षा लेते हैं। चाहे वो गुरु को समझ लो, गुरबाणी समझ लो, या कोई हमारा कोई शास्त्र समझ लो। गुरबाणी में लिखा हुआ 6 शास्त्र, 6 घर, 6 गुर, 6 उपदेश, 6 शास्त्र हैं। उसको रचेता 6 हैं, रचने वाले, और 6 उपदेश, 6 ही शास्त्र अलग अलग उपदेश देते हैं कि छपे सांझी वाल सुदायन, तू किसे न दिसे 12 जियो, मांस की जात सब एक पे जानबो। मैं ये नहीं कहता, मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, हमें बहुत रिस्पेक्ट है। आप लोगों ने अभी अभी क्वेश्चन किया था कि जगह जगह बीजेपी के लोग जाते हैं, वो कहते हैं लो कमल का फूल सूंघ लो, इसकी खुशबू कम तो नहीं हुई। अब ये देख लो, कमल का फूल जो है, मुझे तो लग रहा कमल का फूल जो होता है ना, ये बहुत इसका रूहानियत में भी इसका विश्लेषण है। गुरु नानक साहब ने कहा था, जैसे जल में कमल निरालप, मुर्गाई निशाने, शब्द सुरत भव सागर तरिए, नानक नाम मुखाने। कमल का फूल एक ऐसा फूल है जिसकी जड़ मिट्टी में कीचड़ में होती है, मगर उसकी पंखड़ियाँ कभी भी कीचड़ को पानी को नहीं लगने देती। भंवरे आते हैं, उसकी सुगंधी लेते हैं, उसकी सुगंधी लेते लेते वो कमल का फूल जो है ना, वो दिन निकलने से, सूरज उगने से, 1 मिनट आप दो, सूरज उगने से खिलता है, और सूरज जब छिपने को होता है तो उसकी पंखड़ियाँ मिल जाती हैं, मगर उसमें भंवरा सुगंधी लेता लेता उसी में अपने प्राण त्याग देता है, उसकी सुगंधी नहीं छोड़ता। हम ये नहीं कहते कि इनका चिन्ह माड़ा है, हम ये नहीं कहते कि मोदी जी मारे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि मोदी मारे हैं, नहीं, मोदी की पार्टी मारी, मोदी को मारा है नहीं बाबूजी, कोई नहीं, कोई मारा नहीं, जो सारे देश को खा गया, सारी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर चीज। आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गल पूरी होने दो मेरी। जो देखो एक प्लीज, तुसी बोल लो, मैं रोकता नहीं। देखो आज जो देखो 3 बातें होती हैं देश के लिए, शासन, प्रशासन, अनुशासन। जो भी बात करूंगा, ग्रेजुएट हूँ 75 का, इक्की दुक्की नहीं हूँ मैं, मेरी उम्र निकली है। शासन, प्रशासन, अनुशासन, वो तुम देख सकते हो। 4 महीने से रोडों में पड़े हैं। क्या हमने शासन को, अनुशासन को मेंटेन नहीं रखा? किसी ने कोई मिस्टेक की है, किसी ने कोई गलती करी है, किसी ने किसी को मजाक करा है, किसी ने किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, किसी सवारी को, बाबू जी बोल, किसी सवारी को तोड़ा है, किसी को गाली गलौज दी है। ये है अनुशासन हमारा किसान का, स्वच्छ भारत रखा है। दूसरा है प्रशासन। ये देख लो, रोज आ रहे हैं तुम्हारे कर्मचारी, डीएम भी आते हैं, हम उनको पूरा मान सम्मान देते हैं, बैठाते हैं, चेयर देते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं, हमारे साथ बैठ के छकते हैं।
वो कहते जी ये तो बहुत बढ़िया, तुम्हारा तो कह रहे आंदोलन ही बहुत बढ़िया है, ऐसा तो कह रहे जाना ही मत। हम क्या, हम जाने को तैयार भी नहीं है, अब लगे रहे। हाँ, बाबा जी नंबर की दो, बात कोई मैं बोल रही थी। प्रशासन, हाँ, बोलने दो मतलब और नहीं, नहीं, शासन, मैं शासन की बात करूंगा। अब शासन सो रहा है, शासन मिस्टेक तो कर गया और मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूँ, दुआ करता हूँ, ये मेरे भगवान, ये मेरे खुदा, ये मेरे अल्लाह, इनको कोई समझ दे, ये इनकी बुद्धि में कोई बात आ जाए और ये पब्लिक के लिए फिर अपनी गलती को, गलत गुस्ताखी को माफ मान लें और हम लोग अपने घरों को चले जाएं। आपकी बात पकड़ा गया। सुनो सुनो, एक मैं ये कह रही थी कि भी बाबा जी बोल रहे थे जो कि ये लोग गांव में जा रहे हैं, तो गांव में तो ये लोग जा रहे हैं लेकिन मजबूर हुए हैं गांव में जाने के लिए। ये लोग अपने आप नहीं जाते, इनका काम है सिर्फ ईवीएम में घपला करके सरकार बनाना, लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी इस आंदोलन की वजह से ये लोग खेतों में गाँव में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये मजबूर हो गए जाने के लिए। तो ये भी इनको सारे इन लोगों के, इनके लोग आदमी है आरएसएस के, ये लोग पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है। जब जनता इतना समझती है तो फिर नहीं, जनता समझती नहीं, जनता को एजुकेट ही नहीं किया गया। जनता को अगर जगह जगह जागरूक नहीं, जागरूक नहीं होते ना लोग। किसान 70% लोग हैं गांव में बेचारे, पढ़ भी नहीं पाते। क्या कि एक भी स्कूल की नींव नहीं रखी गई इन 6 सालों में है जी सरकार में? हाँ, किसने जी? आपने कभी आंदोलन करा कि सरकार ने इन 6 सालों में एक भी स्कूल? ये आंदोलन हम कमजोर है ना, किसान आ गए ना, इनको इन्होंने आंदोलन भगत सिंह के ये लोग हैं। देश बिक रहा था तब कहाँ थे आप? नहीं आए नहीं ना लोग। आज कह रहे हो देश बिक रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे आप मेरे से लड़ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो? आप अटल बिहारी की बात कर रहे हो या मोदी की साइड ले रहे हो? मैं एक बात कहता हूँ आपसे, जब देश बेच रहे हैं ये सारा, BSN भेज दिया, BPL भेज दिया, अरे सुनो, सारे बैंक भेज दिए, रेलवे भेज दिया सारा। और क्या रह गया? हाँ जी, एक मिनट, उनका कहने का सवाल, उनका सवाल जो था ये था, वो साइड नहीं, आप काउंटर करते हो, काउंटर मत करो, सुन लीजिए, बात सुनो। काउंटर करने की जरूरत है। हाँ, बोलिए आपने काउंटर बोलिए। काउंटर इसलिए किया कि आज आप ये बात कह रहे हैं, जब एक एक करके प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तब आप कहाँ थे? क्यों नहीं आए? नहीं, कितने आते, मैं अकेला आता, सारे लोग धीरे धीरे जागते हैं। देखो जागरण, ये कोई जवाब नहीं होता। जब नहीं सुनते नहीं, हिंदू मुस्लिम सुनिए, हिंदू मुस्लिम कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी राम मंदिर का ड्रामा कर दिया, कभी किसी का ड्रामा कर दिया, कभी दिए जला दिए। ये सारी की सारी चीजें लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि इनमें आपस में लड़ाई हो जाए, ये एक दूसरे को मारे काटे और हम मौज लेते रहें। और उधर ये चुपचाप जो है इन्होंने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया, रेलवे सारा बेच दिया, सारे हवाई 50 साल की लीज पे। आप बताओ, 50 साल की लीज पे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सारे बेच दिए। आज अगर प्लेटफॉर्म का टिकट चाहिए तो 75 रुपए का टिकट है अंदर जाने से पहले। सारी चीज मुसीबत कर दी है। मोदी चोर आदमी है, इसको ये मोदी कह के पहले इकट्ठे होते थे, मोदी आया। सुनो मेरी बात, सुनो यार, सुनो। विदेशों में जाके वहाँ पे हिंदुस्तानी जो विदेशों में चले गए, जो पैसे वाले हिंदुस्तानी हैं, वहाँ जाके भाषण देता है। कभी गरीबों में इसने आज तक भाषण नहीं दिया, टीवी में ड्रामा करता है सारा का सारा। जितना भी आरएसएस का एजेंडा एक ही है कि देश का नौजवान सड़कों पे भूखा घूमे, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ा दी, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया और इतने सारे उल्टा सीधा 15 लाख खजाने में आ जाएंगे, भ्रमित करके देश की जनता को भ्रमित करके। आज ये किसान जो लोग जागे हैं, इन्हें बात समझ आ गई और इन्होंने कहा कि भाई जब तक हम दम नहीं दिखाएंगे किसान मजबूत होता है। सारी फौज, सारी मिलिट्री, सब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.